नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वेंट्री के दो नए फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। पहला, इनेबल बैचेस क्या होता है और इसको यस और नो करने पर क्या होता है, समझ गए फ्रेंड। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इस वाले ऑप्शन को यस नो करने पर क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते मैं आपको लेके चलता हूँ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पे और वहाँ पे ले जाके सब कुछ प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए इसके ऊपर हम डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेली का जो होम पेज है, गेटवे ऑफ टेली, वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो हम यहाँ पे F11 के ऊपर क्लिक करेंगे और आज के इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री के जो दो नए फीचर्स हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे आज हम दो नए फीचर्स कौन कौन से सीखने वाले। पहला, इनेबल बैचेस, यहाँ पे लिखा हुआ ना इनेबल बैचेस, पहला तो इस वाले ऑप्शन को आज हम कवर अप करेंगे। इसी के साथ में जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे गौर से देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इस वाले ऑप्शन को भी आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। यानी कि इन दोनों ऑप्शंस को आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करूंगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन को जब मैं यस करूंगा तभी ये दूसरा वाला यहाँ पे वर्क करेगा, वरना ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे यस नहीं होगा। समझ गए फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को यस कर देता हूँ। इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे यस करके कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने से पहले फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे एक जरूरी बात बता देता हूँ, इनका मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आ गया इनेबल बैचेस, इसको यस करने पर क्या होता है, और इसके नीचे आता है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको यस करने पर क्या होता है। समझ गए फ्रेंड। तो इन दोनों ऑप्शंस को मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है इनेबल बैचेस। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इस फीचर को यस करते हैं और फिर जब हम क्रिएट में जाकर कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें दो नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से, मेंटेन इन बैचेस और ट्रेड डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उन दोनों ऑप्शंस को हमें यस करना पड़ता है। समझ गए फ्रेंड। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। इस ऑप्शन को जब हम यस करते हैं तो इसको यस करने पर हमें एक्सपायरी डेट भरने की सुविधा मिल जाती है। यानी कि जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें यूज एक्सपायरी डेट एक ऑप्शन देखने को मिलता है, उसको यस करना पड़ता है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये तो मैंने आपको नॉर्मल सी डेफिनेशन है जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। समझ गए फ्रेंड। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे यस कर दिया। यस करने के बाद में हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करेंगे और इस पेज को यहाँ पे सेव कर देंगे। पेज को सेव करने के बाद में सबसे पहले हम क्रिएट में जाते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैं लेजर बना लेता हूँ। लेजर के अंदर आता हूँ। हमें यहाँ पे 3 लेजर बनाना है। सबसे पहले परचेज का, तो यहाँ पे मैंने परचेज टाइप कर दिया। इंटर, इसका अंडर ग्रुप भी मैं यहाँ पे परचेज ही रख देता हूँ और यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा और इंटर के ऊपर क्लिक करके इस लेजर को यहाँ पे सक्सेसफुली सेव कर दूंगा। इसके बाद में हम एक यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाएंगे जिसका अंडर ग्रुप भी हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट ही कर देंगे और इसका जो टाइप ऑफ लेजर है इसमें हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और इसको इंटर के ऊपर क्लिक करके इस लेजर को भी यहाँ पे सेव कर देंगे। 2 लेजर क्रिएट कर दिए। इसके बाद में हम तीसरा लेजर यहाँ पे बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर का। समझ गए। तो हम यहाँ पे कोई नाम सोच लेते हैं, जैसे कि लाइक मैंने एक नाम सोच के रखा है राहुल, तो मैं यहाँ पे राहुल टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे राहुल टाइप कर दिया, जिसको मैं किसके अंडर रखूंगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। तो इसका अंडर ग्रुप किसके अंदर आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटर के ऊपर क्लिक करना है। इंटर के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हमें यस ही रहने देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्रेडिट पीरियड में कुछ भी नहीं डालना है। सिंपली इंटर के ऊपर हमें क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। सिंपल सा हमने यहाँ पे लेजर बना लिया। हमने यहाँ पे टोटल 3 लेजर क्रिएट किए, पहला परचेज का, दूसरा सेल्स का, तीसरा राहुल का जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर है। क्लियर हो गया फ्रेंड। स्टेप 1 हमने फॉलो कर लिया। स्टेप 1 फॉलो करने के बाद में
हमें यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर के नीचे यहाँ पे स्टॉक आइटम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे एक आइटम है जो क्रिएट करना है। जैसे कि लाइक मैंने किसी दवाई का नाम सोच के रखा है, तो मैंने यहाँ पे मेंथोल सिरप टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट। तो मैंने यहाँ पे दवाई का नाम टाइप कर दिया मेंथोल सिरप। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें एक ग्रुप सेट कर देना है। जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे मेडिसिन टाइप कर दिया। मेडिसिन टाइप करने के बाद में अंडर प्राइमरी रहने देना है और इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिंपली यस कर देना है। समझ गए फ्रेंड। यस करने के बाद में यहाँ पे अंडर के अंदर ये मेडिसिन आ गया और यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी के अंदर जैसे कि यहाँ पे मान लो कि जो मेंथोल सिरप की जो दवाई है इसका एक अलग कैटेगरी बनाई हुई है, समझ गए। तो इसकी हम एक अलग कैटेगरी यहाँ पे बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी के अंदर भी मेंथोल सिरप ही टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मेंथोल सिरप टाइप करने के बाद में यहाँ पे अंडर प्राइमरी रहने देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देना है, समझ गए। अब यहाँ पे ये दवाई किस में बिकेगी, तो यहाँ पे यूनिट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे नोज कर देंगे NOS और यहाँ पे फॉर्मल नेम के अंदर हम नंबर्स कर देंगे। नंबर्स करने के बाद में इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा गौर से देखना, हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम के अंदर क्या क्रिएट किया, मेंथोल सिरप। ये एक दवाई का नाम है, समझ गए फ्रेंड, जिसका अंडर हमने मेडिसिन रख दिया और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर भी मेंथोल सिरप ही रख दिया कि इसकी एक अलग कैटेगरी है और यहाँ पे यूनिट के अंदर हमने NOS यानी कि नंबर्स कर दिए। अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मेंटेन इन बैचेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि F11 के अंदर एक ऑप्शन आता है। देखो फ्रेंड, F11 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ये वाला इनेबल बैचेस। अगर इस ऑप्शन को हम यहाँ पे नो कर देंगे तो आप थोड़ा गौर से देखना, कंट्रोल के साथ में A के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आएगा, समझ गए। और अगर मैं F11 के ऊपर क्लिक करके इनेबल बैचेस वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे यस कर दूंगा और इसके नीचे वाला ऑप्शन है इसको भी मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेंटेन इन बैचेस। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करना पड़ता है। तो हमने इसको यस कर दिया। जैसे ही हम इसको यस करेंगे तो नीचे हमें दो और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, समझ गए फ्रेंड। तो इसको हम यस कर देंगे। यस करने के बाद में नीचे हमें एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यूज एक्सपायरी डेट, समझ गए फ्रेंड। इनेबल बैचेस वाले ऑप्शन को यस करने पर केवल हमें ये दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, समझ गए। और उसके नीचे एक और हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। उस ऑप्शन को यस करते हैं तभी ये ऑप्शन देखने को मिलता है। लाइव में आपको दिखा देता हूँ। F11 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये जो नीचे वाला ऑप्शन है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इस वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो कर दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में A के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हो वो जो ऑप्शन थोड़ी देर पहले आ रहा था वो गायब हो गया यहाँ पे, समझ गए। वापस से F11 के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा यस करके। सेव करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो यूज एक्सपायरी डेट वाला ऑप्शन है जो हमारे सामने यहाँ पे वापस आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद में इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, समझ गए फ्रेंड। अभी तक हमने क्या किया, 3 तो हमने लेजर बनाए, एक हमने स्टॉक आइटम बनाया। स्टॉक आइटम किसका बनाया, मेंथोल सिरप का। ये कोई दवाई है, दवाई का नाम है, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो करेंगे परचेज की एंट्री और एक करेंगे सेल्स की एंट्री, समझ गए। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री करने के लिए सबसे पहले वाउचर में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें परचेज की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे F9 वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। मैंने F9 वाउचर को सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करना है और आइटम इनवॉइस में एंट्री करनी है, समझ गए फ्रेंड। आइटम इनवॉइस में एंट्री करनी है। सबसे ऊपर ये पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नंबर है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया, समझ गए। यहाँ पे हमें डेट डाल देनी है। इसके नीचे आता है पार्टी अकाउंट नेम कि ये माल किससे खरीद रहे हैं, हम राहुल से खरीद रहे हैं, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे राहुल आ जाता है। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एड्रेस डालना चाहो तो एड्रेस डाल सकते हो। परचेज लेजर मांग रहा है तो परचेज का लेजर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई आइटम नहीं दिख रहा है, स्पेस वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आइटम ना दिखे तो आप यहाँ से भी बना सकते हो फ्रेंड, समझ गए। जैसे कि मेरे को यहाँ पे खरीदना है मेंथोल सिरप। क्या खरीदना है, मेंथोल सिरप। ये दवाई का नाम है, अभी मैंने आपको बताया है, समझ गए। जैसे ही हम मेंथोल सिरप सेलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, समझ गए फ्रेंड। यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, समझ गए फ्रेंड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस। हमें यहाँ पे जो न्यू नंबर्स है सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें नया नंबर यानी कि जो बैच नंबर है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे ST502 सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ये बैच नंबर है। यहाँ पे आप भी अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे बैच नंबर सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ST502 ऐसे बैच नंबर सेट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा गौर से देखना फ्रेंड, बैच नंबर है जो हमें यहाँ पे डालना था, जो हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी कि जो मेंथोल सिरप है इसकी कितनी क्वांटिटी आप परचेज करना चाहते हो। समझ गए फ्रेंड, यानी कि ये कोई दवाई है, मतलब कि ऐसे मान लो कि कोई दवाई की शीशी है तो आप कितनी शीशियाँ खरीदना चाहते हो ऐसी। समझ गए, मिनी दवाई की बोतल है तो ऐसी कितनी बोतल्स आप खरीदना चाहते हो। समझ गए। तो जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे 100 पीस कर दिया, मेरे को यहाँ पे 100 बोतल चाहिए टोटल। जो मेंथोल सिरप है उसकी रेट हमें यहाँ पे डाल देनी है कि आप कितनी रेट के अंदर खरीद रहे हो, यानी कि कितनी रेट के अंदर आप यहाँ पे एक बोतल खरीद रहे हो। समझ गए फ्रेंड। तो जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे रेट डाल देता हूँ 50 रुपये, कि 50 रुपये पर बोतल के मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो मैंने 100 बोतल खरीदी है। समझ गए, यानी कि 5000 रुपये यहाँ पे टोटल आ गए। 100 बोतल की रेट यहाँ पे आ गई। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे थोड़ा गौर से देखना, यहाँ पे आती है मैन्युफैक्चरिंग डेट। समझ गए। और इंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट डालने का हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम इनेबल बैचेस और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस उन दोनों ऑप्शंस को यस नहीं करेंगे तो हमारे सामने ये वाला पेज ही नहीं आएगा फ्रेंड। समझ गए फ्रेंड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि 1/4/2022 को हमने इसको खरीदा है। समझ गए फ्रेंड। तो हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं कि एक्सपायरी ये बोतल्स है जो कब तक हो जाएगी। जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे 31/3/2023 मैंने यहाँ पे डाल दिए। इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, या आ गई ना यहाँ पे 31 मार्च 2023। समझ गए, ये इसकी एक्सपायरी डेट है। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा, इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, इंटर के ऊपर क्लिक करके सिंपली इसको सेव करूंगा। सेव करने से पहले यहाँ पे नया बिल बनाना है तो आप बना सकते हो। ऑन अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो बिल बनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरे को नया बिल बनाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। 1 2 3 4 5 6 अगर आप ये रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो यहाँ पे, और ये नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पे कोई नाम भी डाल सकते हो। जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे राहुल का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे राहुल डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर राहुल ने आपको टाइम दिया है कि भैया 10 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, मतलब कि हमें टाइम देता है, राहुल हमें टाइम दे रहा है कि भाई मैंने तेरे को उधार में माल दिया है तो 10 दिन बाद में पेमेंट तेरे को करना है, यानी कि 10 दिन से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता तेरे को। समझ गए। तो यहाँ पे अगला टाइम देना चाहे तो दे सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे को कोई टाइम नहीं मिला है तो मैं इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे परचेज की एंट्री कर ली। अब हम क्या करेंगे, एक सेल्स की एंट्री भी यहाँ पे करेंगे। वाउचर में वापस से आते हैं। सेल्स की एंट्री करने के लिए F8 वाउचर के ऊपर क्लिक करूंगा। सेल्स वाउचर हमारे सामने ओपन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने 100 बोतल्स मेंथोल सिरप की खरीदी है, याद रखना है फ्रेंड। अब हमें बेचना है तो सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले F8 वाउचर को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है कि आप जो माल बेच रहे हो वो कैश में बेच रहे हो या उधार में बेच रहे हो। समझ गए ना, यानी कि डेटर्स को बेच रहे हो या फिर डायरेक्टली कैश में बेच रहे हो। तो मैं यहाँ पे कैश में बेच रहा हूँ तो मैं कैश ही कर देता हूँ। यहाँ पे डेटर्स में बेचना चाहते हो तो आप यहाँ पे डेटर्स भी कर सकते हो। समझ गए। अगर आप कैश में बेचते हो तो कैश कर दो, बैंक में बेचते हो तो बैंक कर दो, और डेटर्स के थ्रू बेचते हो तो यहाँ पे डेटर्स कर सकते हो। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने पार्टी अकाउंट नेम के अंदर कैश कर दिया। यहाँ पे सेल्स का लेजर आ जाएगा। ये सब कुछ हमने बना के रखा है, थोड़ी देर पहले ही तो आपको बताया था, आपके सामने ही तो बनाया हमने। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे दिख रहा है ना 100 नोज, कि यानी कि 100 बोटल्स हमारे सामने है यहाँ पे अवेलेबल। 100 बोटल्स थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे खरीदी है। अब हम यहाँ पे बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मेंथोल सिरप है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, थोड़ी देर पहले हमने जो यहाँ पे बैच नंबर सेट किया था ST502, याद होगा आपको, वही बैच नंबर यहाँ पे आ गया। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो एक्सपायरी डेट है वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगा यहाँ पे। समझ गए। तो अब हमें यहाँ पे क्वांटिटी डालनी की, कितनी बेचना चाहते हैं तो 100 हमने खरीदी है, 50 को हम सेल करना चाहते हैं तो हमने 50 बेची। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, भाई रेट बताइए किस रेट में आपने बेची। 50 रुपये में हमने एक बोतल खरीदी, हम उसको बेच रहे हैं 80 रुपये में, तो मैंने यहाँ पे 80 रुपये पर बोतल के हिसाब से रेट लगा दी। इंटर के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 4000 रुपये 50 बोतल्स की रेट यहाँ पे आ चुकी है। समझ गए फ्रेंड। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे सक्सेसफुली सेल्स की एंट्री भी हो चुकी है। समझ गए फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में F11 के ऊपर क्लिक करता हूँ।
आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको ये दोनों ऑप्शंस कवर अप करवाए हैं। कौन कौन से? इनेबल बैचेस और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको कवर अप करवाए हैं। समझ गए फ्रेंड? इन दोनों ऑप्शंस का मतलब है कि बैच तैयार करना, यानी कि जो एक्सपायरी डेट है वो भी हम डाल सकते हैं। समझ गए फ्रेंड? तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।